चलिए सीधा चलते हैं राजा जनक के दरबार में। एक ऐसी जगह जहां बड़े से बड़े सूरमा, बड़े से बड़े राजा आए और एक बहुत बड़ी चुनौती में हार गए। हम ठीक उसी पल में जा रहे हैं जब लगा कि अब तो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए, कितना तनाव होगा, है ना? एक से बढ़कर एक शूरवीर अपने पूरे बल और अहंकार के साथ आए, लेकिन कोई भी शिवजी के उस दिव्य धनुष को हिला तक नहीं पाया। चारों तरफ बस नाकामी और निराशा फैली हुई थी, और दांव पर बहुत कुछ लगा था। और इस सारी निराशा के बीच में कौन थे? खुद राजा जनक। वो देख रहे थे कि कैसे एक एक करके हर योद्धा अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और फिर भी हार रहा है। ये सब देखकर उनके दिल पर जो बोझ था वो बढ़ता ही जा रहा था। और तब राजा जनक बहुत भारी मन से ये शब्द कहते हैं। उनकी आवाज उस पूरे शांत दरबार में गूंजती है, और उस आवाज के साथ ही बची खुची जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी मानो दम तोड़ देती है। तो देखिए, जहां एक तरफ पूरा दरबार निराशा में डूबा हुआ था, एकदम खामोश, वहीं दूसरी तरफ जनक के इन्हीं शब्दों ने एक शख्स के अंदर गुस्से की आग भड़का दी। यहां बात लक्ष्मण के नजरिए की है, जो इसे काफी दिलचस्प बना देती है। उनके बड़े भाई राम वहीं मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में राजा की ये शब्द लक्ष्मण को अपने वंश यानी रघुकुल के सम्मान पर सीधा हमला लगे। ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। लक्ष्मण की इस गर्जना से तो पूरी सभा में जैसे बिजली सी दौड़ गई। ये कोई खोखला दावा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके अपने भाई की शक्ति पर अटूट विश्वास और उनकी निष्ठा का ऐलान था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस तनाव भरे माहौल को शांत करने के लिए ऋषि विश्वामित्र आगे आते हैं। वो इस पल की अहमियत को तुरंत पहचान गए थे। विश्वामित्र, जो कि एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु थे, वो समझ गए थे कि राम के लिए इस चुनौती को स्वीकार करने का यही सही समय है। उन्होंने उस माहौल को भांप लिया और बड़े ही प्यार से बात को संभाला। ये एक बहुत ही साफ और नर्म आदेश था। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई दिखावा नहीं। बस ऋषि ने ये चुनौती आधिकारिक तौर पर राम को सौंप दी। अब एक तरफ दरबार में फैला वो शोर, वो तनाव, और दूसरी तरफ राम का शांत और विनम्र स्वभाव। जरा सोचिए, ये उन घमंडी राजाओं से कितना अलग था जो अपनी ताकत का दिखावा करने आए थे। राम के हर एक काम में एक अलग ही आत्मविश्वास और शक्ति झलक रही थी। उनका उठना, उनका चलना, सब इतना सहज था, मानो कोई मतवाला हाथी या जंगल का राजा शान से चल रहा हो। ये फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे दर्शक जिनकी सांसें अटकी हुई थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, और दूसरी तरफ थे राम, जिनके अंदर गहरी शांति थी और चेहरे पर वही सहजता। और अब कहानी का रुख सीता की ओर मुड़ता है। जैसे ही उन्होंने राम को धनुष की ओर बढ़ते देखा, उनके मन में उम्मीद और चिंता, दोनों तरह की भावनाएं एक साथ उठने लगी। उन्होंने पूरी श्रद्धा से और एक व्याकुल मन से इन सभी देवताओं को याद किया। ये उनकी गहरी भक्ति को दिखाता है, और ये भी कि वो पल कितना गंभीर था जिस पर उनकी सारी उम्मीदें टिकी हुई थीं। ये उनके दिल से निकली हुई एक बहुत ही सच्ची और मार्मिक प्रार्थना थी, स्वर्ग से की गई एक ऐसी विनती जिस पर उनका पूरा भविष्य टिका हुआ था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस सबसे नाटकीय मोड़ पर, जब राम धनुष के ठीक सामने खड़े हैं और पूरा दरबार अपनी सांसें थामे हुए है। उस पल की शांति और इंतजार को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा पल जहां वक्त भी मानो रुक सा गया था। माहौल में एक जबरदस्त सस्पेंस था। तो अब सवाल यही आके अटक जाता है, क्या राम धनुष उठा पाएंगे? क्या सीता की प्रार्थना सुनी जाएगी? आगे क्या होगा, ये जानने की जो उत्सुकता है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तो इस पूरे घटनाक्रम से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि जहां बड़े बड़े योद्धाओं का बल और उनका घमंड हार गया, वहीं प्रभु राम की विनम्रता और गुरु के प्रति उनकी भक्ति जीत के दरवाजे पे खड़ी थी। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि असली ताकत तो विनम्रता में ही होती है।